क्या 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम मैथ का एनसीईआरटी का मैथ 10th का सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए भूमि का एक बिंदु से मान लीजिए कि भूमि का एक बिंदु यहाँ पर है, ये भूमि का एक बिंदु है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए कि ये वाला जो है आपका एक पतंग है, स्केल नहीं है, फिर भी देखिए समझिए, समझ में आ जाएगा। एक पतंग हो गया, ये पतंग है, ये पतंग है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, मैं देखिए ये भूमि का एक बिंदु, ए वाला एक भूमि का एक बिंदु हुआ, लिख लीजिए, दे रहे हैं आप, समझ में आ जाएगा आपको। भूमि का एक बिंदु, एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो पतंग उड़ रही, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। देखिए बांध दिया गया है, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री। यदि यह मान लीजिए डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, देखिए ये हो गया पतंग की ऊंचाई, जो भूमि की पतंग की ऊंचाई जो है 60 मीटर की ऊंचाई दिया है। भूमि की पतंग की जो ऊंचाई है 60 मीटर के है, और ऊंचाई पर लगे पतंग को उड़ रही है। पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, पतंग में देखिए या भूमि के बिंदु से जब हम नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन, देखिए भूमि के बिंदु से जब हम मान लीजिए टावर की ओर देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि नीचे से जब हम कहीं पर ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो देखिए हम नीचे से जब ऊपर की ओर देख रहे हैं यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है। कौन कोण बन रहा है? उन्नयन कोण। और देखिए भूमि के बिंदु 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी, देखिए ये डोरी है जो भूमि के बिंदु से जो ऊपर पतंग की ओर लग रहा है, ये डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है। अरे भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पतंग उड़ रही है, डोरी की लंबाई जो डोरी उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो साथ डोरी का झुकाव जो है, इसको साथ में जो देखिए भूमि के एक बिंदु से पतंग के पाद बिंदु की दूरी, पतंग के पाद बिंदु की दूरी जो है दिया हुआ है, नहीं झुकाव दिया हुआ है। कितना डिग्री झुकाव दिया है? कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री झुकाव बना रहा है, 60 डिग्री झुकाव बना रहा है। तो डोरी की लंबाई, यही है डोरी की लंबाई जो ज्ञात करना है। इसको नाम दर्शा देंगे, यह 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और 30 डिग्री के सामने की भुजा लंब। तो देखिए लंब है और एक कर्ण है। लंब और कर्ण देखेंगे हम लोग, लंब और कर्ण कौन सी में आता है? कर्ण और लंब, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार sin थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। हम इसमें sin थीटा लगाएंगे, पहले इसको नाम बता देंगे a b और c, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। सीधा पहले लिख देते हैं, मान लिया कि लिखिए, मान लिया कि डोरी की लंबाई, यही है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई है। इसको मान लिया कि डोरी की लंबाई जो है x मीटर है। और लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में लेंगे साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला याद किए होइएगा, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो साइन 60 डिग्री लेंगे, साइन 60 डिग्री बाबा, लंब हो गया AB तो AB लिखेंगे, कर्ण हो गया AC तो AC लिखेंगे। साइन 60 डिग्री मतलब √3 बटा में 2, √3 बटा 2, और यहाँ पर देखिए लंब हो गया 60 तो 60 लिख देंगे, कर्ण लिख देंगे x और गुना करेंगे तिरछा तिरछी, इसमें गुना करेंगे, √3 में गुना करते √3x हो जाएगा, 60 गुना के 120, गुना में है धराएगा तो कौन सी हो जाएगा भागा में, 120 बटा में √3, गुने लिख देंगे √3 बटा में √3, तो x बराबर हो जाएगा 120 √3 में 3 चौका के 12 यानी कि 40 x 40 √3, और तब लिख देंगे डोरी की लंबाई। अतः डोरी की लंबाई जो है, लंबाई 40 √3 मीटर है। ओके, इतना ही है। लाइक और कमेंट कीजिए, जहाँ पर पढ़ाने में जो कोई दिक्कत हुआ होगा उसमें बताइए कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम है।
बना दिए क्वेश्चन। आप इस पर ध्यान देके देखिए, तब बनाकर बना रहा नहीं, नहीं बनाने आया तो बोलिएगा। अभी न्यू न्यू चैनल चालू हुआ है, इसको बाद में फिर से बताएंगे।